नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा गया क्वेश्चन और बार बार कमेंट में किया गया क्वेश्चन आज मैंने लिया है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग यह जानना चाहते थे या फिर इस कमेंट के माध्यम से मुझे बताया, या फिर जैसे कि मैंने नंबर्स जो जारी किए थे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, उनके माध्यम से यह क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि आप हमारी मदद क्यों कर रहे हो। कुछ लोगों ने गलत तरीके से भी इसका कमेंट किया, कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से पूछा। ठीक है, जैसा भी पूछा आपने, लेकिन आपके द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, यह क्यूरी आपकी मैं दूर करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और जैसे मैं अपने इंट्रो में बोलता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HMA बालाघाट। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि HMA एक ग्रुप है, इसका फुल फॉर्म है होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन। यह नेशनल लेवल पे है ग्रुप है, लेकिन इसका क्षेत्रीय स्तर पर भी एक छोटे छोटे सब ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो जैसा कि बालाघाट का एक ग्रुप है HMA का, तो दोस्तों इसमें होता यह है कि एक पूरी टीम तैयार की जाती है जिसमें मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को या फिर मेडिकल स्टूडेंट से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम्स, चाहे गवर्नमेंट तक पहुंचानी हो या उसे जो कोई प्रॉब्लम्स आ रही, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, यह सब चीज़ें प्रॉब्लम्स को एक प्रकार से हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने का और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने का यह काम किया जाता है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यह किसी प्रकार का मतलब हम किसी प्रकार का, ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी प्रकार का एक काम करने के लिए हम पैसा लेते हैं या फिर किसी प्रकार की कोई मदद लेते हैं। यह एक सिर्फ कर्तव्य है हम लोगों का, यह सिर्फ एक ड्यूटी है बोल सकते हैं आप। यदि आपको किसी चीज़ का पद दिया गया है, कोई जिम्मेदारी दी गई है, तो आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन एक नेशनल लेवल पे ग्रुप है। क्षेत्रीय स्तर में यदि देखें तो बालाघाट का भी एक ग्रुप है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि जो उनके प्रेसिडेंट है डॉक्टर शुभम कुमार जैन, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अभय सोनोड़िया और मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HMA बालाघाट। तो दोस्तों, यह पद हम लोगों को दिए गए हैं, पता नहीं, हो सकता है शायद ऐसी कोई खूबी दिखी हो, क्योंकि जो नेशनल लेवल के जब यहाँ पे सर आए थे इस टीम को बनाने के लिए, तो कुछ डाटा लिया गया था प्रीवियस, उसके बाद यह पद हमें दिया गया था दोस्तों। तो हम लोगों का भी एक दायित्व बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि हम लोगों से जितना हो सके आपकी मदद कर सकें। बस यही कारण है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं है कि हम लोग आपकी मदद करते हैं। मदद क्या है, यह तो हर एक स्टूडेंट का कर्तव्य होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट की ड्यूटी होना चाहिए कि वह अपनी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। क्योंकि हर एक इंसान का यह अधिकार है कि अपनी प्रॉब्लम्स को किसी को बता सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है और अपनी बात कहीं पर भी रख सकता है। मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है भाषण का अधिकार। तो अपनी बातों को रखने का अधिकार सभी इंसान को होता है, सभी व्यक्तियों को होता है जो अपनी बातों को कहीं पर भी रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो यह हुई मदद वाली बात, हेल्प वाली बात। और मैं नहीं मानता कि हमने किसी प्रकार की हेल्प किए, मदद किए। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अभी भी लगातार कमेंट्स कर करके आप लोग पूछते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स जो होता है पर्टिकुलर कोई भी कोर्स का पर्टिकुलर कोई नाम लेता है, चाहे एक एग्जांपल के तौर पे BHMS ले लीजिए, BAMS ले लीजिए, कोई भी कोर्स का नाम, पर्टिकुलर कोर्स का नाम लेकर पूछता क्या है, आपको बता रहा हूँ मैं, सर इसका प्रमोशन, इस ईयर को प्रमोशन मिल रहा है या नहीं, सटीक जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर मेरा ये होगा कि हमारी गवर्नमेंट हमें सटीक जानकारी नहीं दे पा रही है, तो हम कौन होते हैं आपको सटीक जानकारी देने वाले। देखिए दोस्तों, मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ या फिर यह मेरा प्रोफेशन नहीं है कि मैं इधर उधर की न्यूज़ ला के आपको बताऊँ। ठीक है ना। दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का उद्देश्य आप देख सकते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस, मेरी प्लेलिस्ट, वहाँ पर डिसीज़ और ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है मैंने। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और जो मेरा प्रोफेशन है ट्रीटमेंट, डिसीज़, पेशेंट से ही ज़्यादा रिलेशन रखता हूँ। ठीक है ना। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते नई नई जो मेडिकल अपडेट्स हैं वह भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ और हम लोगों से जो
बन सके आप लोगों के लिए, एक मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेडिकल स्टूडेंट्स किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उसकी जो एक लंबा समय होता है अपने जीवन का, 6 से 7 साल देना एक लंबा समय माना जाता है दोस्तों अपने जीवन काल का, और इन समय के बीच में बहुत सारी परेशानियाँ उसे फेस करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों से मैं गुजरा हुआ हूँ, तो एक मेडिकल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मैं बखूबी अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई न्यूज़ चैनल नहीं चलाता हूँ कि मैं आपको सटीक जानकारी दे पाऊँ, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आंसर मेरा यही होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट्स हमें सटीक जानकारी नहीं दे पा रही है तो मैं कौन होता हूँ आपको सटीक जानकारी देने वाला। लेकिन तथ्यों के आधार पर जो हमें न्यूज़ मिलती है या फिर हमारा जो नॉलेज होता है, हमारे फ्रेंड्स कुछ न्यूज़ शेयर करते हैं या फिर जो हमारे सीनियर सर लोग हैं वो हमें न्यूज़ बताते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, ठीक है ना। और तथ्यों के आधार पे ही हम लोग जानकारी देते हैं, कि फालतू जानकारी देकर आप लोगों का वक्त जाया करना मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये हुई दोस्तों कुछ जो क्वेश्चन थे जो आप लोगों के द्वारा बार बार पूछे गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि यह मेरा प्रोफेशन नहीं है कि मैं तरह तरह की जानकारियाँ आपको दूँ। मैं सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट से रिलेटेड जानकारी देता हूँ, मेडिकल से जुड़ी जानकारी देता हूँ, डिसीज़ से जुड़ी जानकारी देता हूँ, ट्रीटमेंट से जुड़ी जानकारी देता हूँ। या फिर आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो यदि आप कोई हेल्प मुझसे लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, मुझसे जितनी हेल्प होगी मैं आपकी करूँगा, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी जानकारी हो, सिलेबस से जुड़ी जानकारी हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप शेयर कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकूँ जितना मुझसे होगा, ठीक है ना। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आंसर बिल्कुल दूंगा मैं। मिलते हैं फिर से नई मेडिकल अपडेट के साथ, नई मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।